Good morning, students. I am Anu Yadav, your GK teacher from MLP International School, Rajpura. Students, today we start our chapter number 10 of 5th class, Our Heritage, Our Monuments. Students, इस चैप्टर में हमारे पास कुछ जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उनके बारे में बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, हमें स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि हमें वो कौन सी मोन्यूमेंट, कौन सी हेरिटेज के बारे में बता रहा है और उसका नेम राइट करना है। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, इंडिया हैज़ मैनी historical monuments and heritages. So students, we discuss in our chapter. Let's start our chapter number 10, our heritage, our monuments. India has a beautiful heritage. Students, इंडिया जो है, हमारा जो भारत देश है, उसकी बहुत सुंदर धरोहर है. It has many monuments which enhance its heritage beauty. स्टूडेंट्स, इसमें काफ़ी सारे पुरानी मोन्यूमेंट्स है जो कि इसकी धरोहर पे, जो इसकी धरोहर को और खूबसूरत बनाते हैं. एवरी स्टेट ऑफ इंडिया हैज सम और द अदर मोन्यूमेंट्स विच टेल अस सम स्टोरीज. स्टूडेंट्स, इंडिया के काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं जिनमें काफ़ी सारी मोन्यूमेंट्स है जो कि हमें एक स्टोरी, जिसके बारे में हम इंडिया के बारे में स्टोरी बताते हैं. गिव बिलो आर द स्टेटमेंट क्लू अबाउट सम मोन्यूमेंट्स. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारे चैप्टर में काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स दी गई हैं हेरिटेज और मोन्यूमेंट से रिलेटेड. राइट द नेम ऑफ दीज मोन्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द क्लू. स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट्स एज ए क्लू हमें गिवन है, इनको हमें पढ़ना है, रीड आउट करना है और आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी मोन्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है और उनका नेम राइट करना है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1. टेम्पल इन इंडिया इन द शेप ऑफ लोटस. स्टूडेंट्स, ये टेम्पल के बारे में बता रहा है कि इंडिया टेम्पल इन दिल्ली इन द शेप ऑफ लोटस. दिल्ली में एक टेम्पल है जो कि किसकी शेप में है? लोटस की शेप में है. टेम्पल इन दिल्ली इन द शेप ऑफ लोटस. लोटस की शेप में दिल्ली में एक टेम्पल है, उस टेम्पल का हमें नेम बताना है. अब पिक्चर भी देख सकते हैं, ये हमारे पास जो फर्स्ट पिक्चर गिवन है ये उसी टेम्पल के बारे में हमें बताया गया है कि ये टेम्पल दिल्ली में लोकेटेड है और ये किसकी शेप में है? लोटस, जो हमारा कमल का फूल होता है, उसकी शेप में ये टेम्पल की पिक्चर गिवन है. सो इट इज लोटस टेम्पल. LOTUS लोटस, TEMPLE टेम्पल, लोटस टेम्पल. सेकेंड इज मोन्यूमेंट इन आगरा. मोन्यूमेंट इन आगरा काउंट एज 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड. स्टूडेंट्स, आगरा में जो हमारी मोन्यूमेंट स्थित है उसको भारत का 8वां अजूबा के नाम से हम जानते हैं. स्टूडेंट्स, यू ऑल नो, आगरा में जो हमारा मोन्यूमेंट है वो क्या है? ताजमहल. और ताजमहल को हम क्या कहते हैं? 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का 8वां अजूबा, इसके नाम से हम जानते हैं ताजमहल को. सो राइट हेयर ताजमहल, TAJMAHAL महल, ताजमहल. और स्टूडेंट्स, आपको सभी जानते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था. किसकी याद में? अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया गया था. थर्ड इज ब्रिज इन कोलकाता बिल्ट विदाउट एनी नट एंड बोल्ट. स्टूडेंट्स, जो कोलकाता में एक ऐसा ब्रिज है, ऐसा पुल है जो कि बिना किसी नट और बुल्ट की हेल्प से बना हुआ है. उसमें कोई भी नट नहीं लगा हुआ, कोई भी बुल्ट नहीं लगा हुआ. ऐसा कौन सा ब्रिज है जो कि कोलकाता में स्थित है? इट इज हावड़ा ब्रिज, HAWRAH, हावड़ा, BRIDGE. हावड़ा ब्रिज is located in Kolkata and built without any nut or bolt. कोलकाता में हावड़ा ब्रिज स्थित है और इसमें कोई भी नट और बुल्ट नहीं लगा हुआ, इसकी हेल्प से नहीं बना हुआ वो. फोर्थ इज प्लेस इन दिल्ली दैट हैज सोलर क्लॉक. प्लेस इन दिल्ली दैट हैज सोलर क्लॉक. स्टूडेंट्स, दिल्ली में ऐसा कौन सी जगह है? दिल्ली में ऐसी कौन सी जगह है जो कि सोलर क्लॉक के नाम से जानी जाती है? सोलर क्लॉक मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हम, जैसे हमारी सूरज की किरणें आती हैं,
सूरज की किरणें जहाँ जहाँ भी जैसे गिरेंगी उसके अकॉर्डिंग वहाँ टाइम देखा जा सकता है। जो हमारे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे वो ऐसे ही टाइम देखा करते थे कि जो सन की रेज आती थी उनके अकॉर्डिंग वो टाइम बता देते थे कि अभी क्या टाइम हुआ है। सो उस प्लेस का हमें नेम बताना है कि दिल्ली में ऐसा कौन सा प्लेस है जिसकी हेल्प से जहाँ पर सूरज की किरण पड़ती है वो सोलर क्लॉक है, सूरज की किरण पड़ती है उसके अकॉर्डिंग हम टाइम देख के बता सकते हैं कि अभी क्या टाइम हुआ है। इट इज़ जंतर मंतर, JANTAR जंतर, MANTAR मंतर, जंतर मंतर। जो जंतर मंतर है, जो जगह है वहाँ पर ऐसे सीढ़ी नुमा बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिसकी हेल्प से हम टाइम देख के बता सकते हैं कि अभी क्या टाइम हुआ है। फिफ्थ इज प्लेस एट जयपुर नेम्ड ऑन विंड। स्टूडेंट्स, जयपुर में ऐसा कौन सी जगह है जो कि विंड मीन्स क्या होता है, हवा, हवा के नेम के ऊपर जिसका नाम रखा गया है। जयपुर में वो जगह स्थित है, उस जगह का हमें नेम बताना है जिसका नेम विंड के ऊपर रखा गया है, हवा के ऊपर रखा गया है। इट इज हवा महल, HAWA हवा, MAHAL महल, हवा महल। सिक्स्थ इज प्लेस एट मुंबई, प्लेस एट मुंबई कंसिडर्ड एज वे टू इंडिया। ऐसी कौन सी जगह है मुंबई में जिसको हम भारत का रास्ता कहते हैं, भारत के रास्ते के नाम से जो जगह जानी जाती है। इट इज गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया इज नोन एज द वे टू इंडिया। राइट हेयर, गेटवे ऑफ इंडिया, GATE गेट, WAY वे, ऑफ INDIA इंडिया। और ये कहाँ स्थित है, मुंबई में। इट इज लोकेटेड इन मुंबई। सेवंथ इज रेड ब्रिक बिल्डिंग इन इंडिया। रेड ब्रिक की बनी हुई है, ब्रिक मीन्स क्या होता है बेटा, ईट, ब्रिक मीन्स क्या होता है, ईट। और किस कलर की, रेड कलर की। जो रेड कलर की ईंटों से जो बिल्डिंग बनी हुई है और कहाँ पे है वो, दिल्ली में। हमें उस बिल्डिंग का नेम बताना है कि दिल्ली में ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जो कि रेड ब्रिक की हेल्प से बनी हुई है। रेड फोर्ट, जो हमारा रेड फोर्ट है वो रेड ब्रिक से बना हुआ है और कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। इट इज लोकेटेड इन दिल्ली। एट्थ इज चर्च इन गोवा। गोवा में जो चर्च है हमें उसका नाम बताना है। इट इज ST करके आपको फुल स्टॉप लगाना है, CATHEDRALCHURCH। इट इज कैथेड्रल चर्च। इट इज सिचुएटेड इन गोवा, गोवा में स्थित है ये चर्च। नाइन्थ इज नेम द बिल्डिंग एट हैदराबाद बेस्ड ऑन 4 मिनेट्रीज। नेम द बिल्डिंग एट हैदराबाद बेस्ड ऑन 4 मीनार्स। इट इज 4 मीनार। जो 4 मीनार है वो हैदराबाद में स्थित है और किसके ऊपर स्थित है, 4 जो हमारे जिसको हम मीनार के जैसे कहते हैं, पाए होते हैं, उनके ऊपर स्थित है 4 मीनार। 10th इज कंसिडर्ड एज हाईएस्ट बिल्डिंग इन दिल्ली। दिल्ली में सबसे ऊंची बिल्डिंग के नाम से कौन सी, जो हमारी मोन्यूमेंट्स है, जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है दिल्ली में, वो सबसे ऊंची कौन सी है उसका नेम बताना है। इट इज कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, KUTUB, कुतुब MINAR मीनार। स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अवर हेरिटेज, अवर मोन्यूमेंट्स। जो भारत में हेरिटेज है, हिस्टोरिकल हेरिटेज और हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस किया है हमने और उनकी क्वालिटी के बारे में आज डिस्कस किया है। उनमें फीचर क्या क्या है, स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं एज ए क्लू के तौर पर हमें स्टेटमेंट्स गिवन हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से मोन्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड अवर चैप्टर, अवर हेरिटेज, अवर मोन्यूमेंट, चैप्टर नंबर 8. थैंक यू स्टूडेंट्स. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 13, Heritage of India. यानी कि हमारा जो इंडिया हमारी कंट्री है उसकी धरोहर के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हेरिटेज ऑफ इंडिया. डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो प्रीवियस क्लास है उसके अंदर हमने हेरिटेज ऑफ इंडिया में आर्किटेक्चर जो है उसके 2 पॉइंट्स रीड कर लिए थे.
द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार हम रीड कर चुके हैं। टुडे वी विल रीड द आयरन पिलर। आयरन पिलर का मतलब होता है लोहे का पिलर, जैसे ये दिखाया हुआ है ना हमारे इस पिक के अंदर, लोहे का पिलर। तो इसके बारे में रीड करेंगे। इट इज़ ए 7.2 मीटर हाई आयरन पिलर इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स। जो ये आयरन पिलर है ये कहाँ पर है? कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर है और इसकी हाइट कितनी है? 7.2 मीटर। इट वाज राइज्ड इन द मेमोरी ऑफ द गुप्त किंग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये जो पिलर है ये हमें उस समय की मेमोरीज याद दिलाता है, उस समय की बातें याद दिलाता है जब गुप्त किंग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल था, उस उनकी याद दिलाता है। थॉट इट वाज बिल्ट मोर देन 2000 ईयर अगो। इसको कब बनाया गया था? लगभग 2000 साल पहले। इट हैज़ नॉट येट रस्टेड। ये जो है ये पिलर है, ये इसके अभी तक जंग नहीं लगी है। रस्टेड का मतलब क्या होता है? जंग लगना। तो जंग अभी तक नहीं लगी है। दिस पिलर इज थॉट टू बी एन इंजीनियरिंग मार्वल। ये जो पिलर है ये किससे बना हुआ है? इंजीनियरिंग मार्वल से के बारे में बताता है। नेक्स्ट है हमारा द पुराना किला। पुराना किला क्या है? द पुराना किला इन दिल्ली ऑल्सो कॉल्ड द ओल्ड फोर्ट इज बिलीव्ड टू बी द साइट ऑफ इंद्रप्रस्थ। ये जो पुराना किला है इसको हम ओल्ड फोर्ट भी कहते हैं और ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। और ये कब की वो है किस नाम से जाना जाता है? इंद्रप्रस्थ। द सिटी बिल्ड बाय द पांडवाज ऑफ द महाभारत। ये जो इंद्रप्रस्थ जो सिटी है ये महाभारत में के जो पांडवाज थे, पांडव थे, उन्होंने बनाई थी। थॉट नाउ इन राइन्स द फोर्ट हैज हाई वॉल्स एंड लॉफ्टी गेटवेज। यानी कि ये जो किला है इसके अंदर बड़ी बड़ी दीवारें हैं और इसका जो दरवाज़ा है वो बुलंद है। नेक्स्ट है हुमायूं टॉम, यानी कि हुमायूं का जो मकबरा है उसके बारे में रीड करेंगे। इट इज ए ब्यूटीफुल मोनूमेंट मेड ऑफ सैंडस्टोन एंड मार्बल। ये जो है ये एक बहुत सुंदर स्मारक है और जो किससे बनी हुई है? सैंडस्टोन और मार्बल से। इट इज़ द प्लेस वेयर हुमायूं लाइज बरीड। ये वो स्थान है जहाँ पर हुमायूं को दफनाया गया था उनके मरने के बाद। हुमायूं टॉम हैज़ बीन चूज एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। जो हुमायूं का मकबरा है उसको वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि संसार की धरोहर के रूप में चूज किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट है ताजमहल। ताजमहल क्या है? द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है। इट इज़ वन ऑफ द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो 7 हमारे जो 7 हमारी बेस्ट इमारतें हैं या अजूबे हैं उनमें से एक है। इट वॉज बिल्ड बाय शाहजहाँ इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल। ये जो ताजमहल है ये किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। किसकी मेमोरी में, किसकी याद में? अपनी वाइफ मुमताज़ महल के याद में। दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज एक्चुअली ए मुस्लिम और ए टॉम। ये जो बिल्डिंग है ये एक्चुअली क्या है? मुस्लिम है और ये एक मकबरा भी है। वाइट मार्बल हैज़ बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। जो वाइट मार्बल है, सफ़ेद जो मार्बल है वो इस तरह की इस बिल्डिंग को बनाने में यूज की हुई है। इट टुक 1000 ऑफ वर्कमैन over 22 years to complete the म्यूजियम। ये जो मकबरा है इसको बनवाने में लगभग हजारों कारीगरों ने को लगाया गया था और 22 साल तक 22 ईयर्स में ये कंप्लीट हुआ था। द ताजमहल वाज कंप्लीटेड इन अराउंड 1648। जो ताजमहल है वो हमारा कब कंप्लीट हुआ? 1648 CE में। इट इज़ बिलीव्ड टू बी द फिनिश्ड पीस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कॉम्बिंग्स पर्शियन
तुर्कीज एंड आयरन आर्किटेक्चर स्टाइल, यानी कि ये जो हमारा ताजमहल है ये मुग़ल आर्किटेक्चर का भी कॉम्बिनेशन है, पर्शियन का भी, तुर्कीज का भी। ये जो हमारा ताजमहल है ये सारी जो कल्चर है, आर्किटेक्चर है, उनका कॉम्बिनेशन स्टाइल है। डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं, ऑल द minarets of the Taj Mahal was constructed in such a way that they are slightly tilted toward the outside so that in case of earthquake they would not fall on the tomb। क्या है, जो ताजमहल है उसकी सारी दीवारें हल्की सी बाहर की साइड झुकी हुई हैं। वो क्यों झुकी हुई है? क्योंकि अगर अर्थक्वेक आता है तो उसमें ये जो हमारा किला है ये गिरेगा नहीं। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी क्या है? मुग़ल एम्पायर अकबर बिल्ट द फोर्ट सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी। क्या ये जो फोर्ट है ये किसके द्वारा बनाया गया? मुग़ल एम्पायर अकबर के द्वारा। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। इट वॉज बिल्ड टू मार्क हिज विक्ट्री इन गुजरात। ये किसके लिए था? उन्होंने जब गुजरात को जीता था तो उसका मार्क है ये फतेहपुर सीकरी का जो ये फोर्ट है ये। फतेहपुर सीकरी इज आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ विक्ट्री। फतेहपुर सीकरी को और किस नाम से जानते हैं? सिटी ऑफ विक्ट्री, जीत की जो शहर है उसके नाम से जानते हैं। एन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द फोर्ट इज ए बुलंद दरवाज़ा, ए टॉल गेटवे लीडिंग टू ए मॉस्क्यू। क्या है? इसका एक सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है बुलंद दरवाज़ा, जो एक बहुत लंबा गेटवे है किसका? मॉस्क्यू का, मुसलमानों का। अकबर टॉम इज सिचुएटेड इन द सिकंदरा नगर आगरा। जो अकबर का जो किला है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? सिकंदरा नगर आगरा में। So thank you students, I hope you understand in this chapter. Dear students, you also read this chapter 2 times. Thank you. Dear students, I am ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. So students, welcome back to our YouTube channel of MLP Group of School. So let's start our science classes with the class 5th. So let's start. Today we will do remaining question of chapter 6, safety and first aid. So let's start. Our third question is, why should we not light a fire in case of gas leakage? जब हमारे हाउस में कहीं पे भी गैस लीकेज हो जाता है, गैस लीक हो जाती है, गैस की जो स्मेल है वो आने लग जाती है, तो हमें जो फायर है, आग है, वो क्यों नहीं जलानी चाहिए? उसके पास क्या हो जाएगा ऐसा अगर हम गैस लीकेज हो रही है और फायर लाइट करते हैं तो? ओके स्टूडेंट्स, और आंसर इज बिकॉज इट कैन कोज अ फायर और एक्सप्लोजन। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा? ये क्या कर सकता है? आग लगा सकता है ऐसा करना, और इससे क्या हो सकता है? एक्सप्लोजन हो सकता है, विस्फोट हो सकता है। सो वी शुड नॉट लाइट अ फायर इन केस ऑफ गैस लीकेज। इसलिए हमें आग नहीं जलानी चाहिए गैस लीकेज के केस में। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन 4th इज, what are the indications of getting a fracture? अगर फ्रैक्चर हो जाता है आपको, आपकी बॉडी की कोई भी जो बोन है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो उसके इंडिकेशंस क्या क्या है? आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी बोन ब्रेक हो गई या आपको फ्रैक्चर हो गया है? ओके, फर्स्ट पॉइंट इज स्वेलिंग और ब्रूइशिंग ओवर ए बोन। तो जो आपकी जो हड्डी है वो कैसी हो जाएगी? बोन जो है वो, बोन के जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो स्वेल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सूज जाएगा। और कैसा हो जाएगा? वहाँ पे क्या हो जाएगी? दरारें आ जाएंगी, वहाँ पे खुरचन हो जाएगी, ब्रूइजिंग हो जाएगी। ठीक है, जैसे लग जाती है हमें वैसा उस टाइप से हो जाएगा, और वो पार्ट क्या हो जाएगा? आपका स्वेल हो जाएगा, सूज जाएगा पूरा। नेक्स्ट इज डिफॉर्मिटी ऑफ एन आर्म और लेग। और कहीं भी जैसे आपके आर्म में या फिर लेग में फ्रैक्चर हुआ है तो वो पार्ट आपका कैसा हो जाएगा? भद्दा दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा वो पार्ट आपका। ठीक है, उसमें भद्दापन आ जाता है, कुरूपता आ जाती है, डिफॉर्मिटी आ जाती है। थर्ड पॉइंट इज लॉस ऑफ फंक्शन इन द इंजरी एरिया। जिस पार्ट में इंजरी होती है, जिस पार्ट में भी चोट लगी है आपको, वो पार्ट जो है वो उसका जो फंक्शन है वो काम करना क्या कर देता है? कम कर देगा या फिर बंद कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, so let's we revise.
Third question, why should we not light a fire in case of gas leakage? Because it can cause a fire or explosion, so we should not light a fire in case of a gas leakage. Okay, next is fourth question, what are the indications of getting a fracture? फ्रैक्चर के लिए इंडिकेशंस क्या क्या होती हैं? फर्स्ट इज स्वेलिंग और ब्रूइशिंग ओवर अ बोन, ठीक है. डिफॉर्मिटी ऑफ एन आर्म और लेग, डिफॉर्मिटी आ जाती है आर्म और लेग में, और लूज ऑफ फंक्शन इन द इंजर्ड एरिया. ओके स्टूडेंट्स. So students, our fifth question is, how can an animal bite be dangerous for you? एनिमल बाइट आपके लिए डेंजरस कैसे हो सकते हैं? अगर आपको किसी एनिमल ने बाइट कर लिया, काट लिया, तो वो आपके लिए खतरनाक कैसे हो सकता है? आंसर, एन एनिमल. So student, our answer is an animal bite can be dangerous if left untreated. जो एनिमल बाइट है, अगर किसी एनिमल ने आपको बाइट कर लिया तो वो डेंजरस कब होगी, वो खतरनाक कब हो सकती है? अगर आप उसको अनट्रीटेड रखते हो, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो तो क्या होगा? बिकॉज बैक्टीरिया कैन बी एंटर द वाउंड. जो भी घाव है, जहाँ पे बाइट किया है, वो उस वाउंड के अंदर बैक्टीरिया एंटर कर जाएंगे एंड लीडिंग टू इन्फेक्शन, और उससे आपको क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है, संक्रमण हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए जो एनिमल बाइट है वो क्या हो सकती है? आपके लिए डेंजरस हो सकती है. तो आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए ट्रीटमेंट लेनी चाहिए जल्दी से जल्दी. सो लेट्स वी रिवाइज. एन एनिमल बाइट कैन बी डेंजरस if left untreated because bacteria can be enter the wound leading to infection. Okay students. Now students, our last question is, write down the first aid for burns, bites and fracture. बर्न, बाइट और फ्रैक्चर के लिए आपको फर्स्ट एड बतानी है. ओके, फर्स्ट एड फॉर बर्न. बर्न के लिए अगर आप जल जाते हो तो उसके लिए फर्स्ट एड क्या है? रन कोल्ड वाटर ऑन बर्न एरिया. जिस भी एरिया में बर्न हो गया है, जल गया है, तो उसको ठंडे पानी से, चलते हुए पानी से आपको वॉश करना है. सेकेंड पॉइंट, अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन ऑन एरिया. उस एरिया पे एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करोगे, लोशन लगाओगे. ओके, फर्स्ट एड फॉर बाइट. बाइट कर लेता है अगर कोई एनिमल, तो उसके लिए फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट इज वॉश द वाउंड विद सोप एंड वाटर. आपको उस घाव को किससे वॉश करना है? साबुन से और पानी से. नेक्स्ट इज कवर इट विद अ क्लीन बैंडेज. साफ पट्टी से उसको कवर करना होता है. नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर. अगर फ्रैक्चर हो जाता है, बोन ब्रेक हो जाती है, तो क्या करना चाहिए? प्रोवाइड ए स्लिंग. कोई भी सपोर्ट, कोई भी सहारा देना चाहिए उसको फर्स्ट एड के लिए, ठीक है? किसी का भी कुशन का या फिर कोई भी पिलो है उसका. ओके, नेक्स्ट इज डू नॉट पैनिक. और कोई भी भगदड़ या फिर घबराहट नहीं करनी चाहिए ऐसे में आपको. सो लेट्स वी रिवाइज दिस क्वेश्चन. First aid for burns, run cold water on burn area, apply antiseptic cream or lotion on the area. Next is wash the wound with soap and water in case of bite and cover it with a clean bandage. In case of fracture, provide a sling and do not panic. So today students, our all question answer of 6th chapter is completed. I hope you understand very well and completed your fair notebook of science and learn also. Thank you. Have a good day. Students of 5th class, a very good morning to all of you. Students, in previous class we have done our second part of reading of 4th chapter. Our chapter name, Great People and Great Deeds, and read our word meanings. And so students, now in this class we will again revise our word meanings and its exercise. So let's we start. स्टूडेंट्स, ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं. फर्स्ट है मैनवियर्स. MANEUVERS. मैनवियर्स. मैनवियर्स का मतलब होता है युद्धाभ्यास. सेकेंड है डिस्प्लेस. CIPLES. डिस्प्लेस. डिस्प्लेस का मतलब होता है शिष्य.
थर्ड है डिस्प्रेस, DISPERSA, डिस्प्रेस। डिस्प्रेस का मतलब होता है फैलाना। फोर्थ है रिब्यूक्ड, REBUKED, रिब्यूक्ड। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना। एंड फिफ्थ है अपना डिपार्टिंग, DEPARTING, डिपार्टिंग। डिपार्टिंग का मतलब होता है प्रस्थान करना, प्रस्थान करना और या चले जाना, वहाँ से छोड़कर जाना। सिक्स्थ है स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाओ। सेवेंथ है कैरेज, CARRIAGE, कैरेज। कैरेज का मतलब होता है गाड़ी। एट्थ है OWE, आभारी होना। नाइन्थ है इंस्टीड, इंस्टीट्यूट, INSISTED, इंस्टेड। इंस्टेड का मतलब होता है जोर दिया। टेंथ है क्लॉज, CALLOUS, क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है कठोर। 11th है इंस्टीड, INSTEAD, इंस्टेड। इंस्टेड का मतलब होता है बजाय। 12th है एनोइड, ANNOYED, एनोइड। एनोइड का गुस्सा। एंड 13 है लास्ट है रिमार्क्ड, REMARKED, रिमार्क। रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना। सो स्टूडेंट्स, ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थे। एंड सो लेट्स वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। देन फर्स्ट एक्सरसाइज है अपनी पार्ट ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन करने चूज करने गिवन स्टेटमेंट्स में। फर्स्ट है ब्लैंक इज अ ग्रेट संत ऑफ सिख, ए गुरु नानक, बी जॉर्ज वॉन्स्टिगटन, सी नेपोलियन बोनापार्ट एंड डी कमांडिंग ऑफिसर। तो क्या आ जाएगा, गुरु नानक इज अ ग्रेट संत ऑफ सिख। ए क्या हो जाएगा ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है अकॉर्डिंग टू गुरु नानक गुड पीपल वुड स्प्रेड ब्लैंक, ए डिसीज, बी गुडनेस, सी वीकनेस एंड डी हैप्पीनेस। तो सेकेंड में क्या आ जाएगा, गुडनेस। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। थर्ड है ब्लैंक हैड नॉट फॉरगेटन रीपे एन ओल्ड डेप्ट, कौन नहीं भूला था अपनी ओल्ड डेप्ट को पे करना। ओल्ड डेप्ट का मतलब होता है उधार। ए गुरु नानक, बी ओल्ड वुमेन, सी नेपोलियन बोनापार्ट एंड डी एम्पीरियर ऑफ इंग्लैंड। तो इसमें क्या आ जाएगा, सी नेपोलियन बोनापार्ट। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट। फोर्थ है ब्लैंक वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का फर्स्ट प्रेजिडेंट कौन था। ऑप्शन ए गुरु नानक, बी जॉर्ज वॉन्स्टिगटन, सी नेपोलियन बोनापार्ट एंड ए कमांडिंग ऑफिसर। तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पार्ट बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए एंड एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए। देन फर्स्ट है द कमांडर ऑफिसर्स वाज काइंड टू हिज सोल्जर्स। कमांडर जो अफसर था वो अपने सोल्जर्स के लिए, सिपाहियों के लिए क्या था, बहुत ही दयालु था। तो ये स्टेटमेंट क्या जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, उनके लिए रूड था। सेकेंड है द एम्पेरियर रिपेड 2 coins टू द ओल्ड वुमेन एज एन ओल्ड डेप्ट। उसने अपनी पुरानी उधार के लिए बूढ़ी औरत को ओनली 2 coins दिए थे। तो ये स्टेटमेंट पे क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। थर्ड है इट इज़ अ गुड हैबिट टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स। ये बहुत अच्छी आदत है कि हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। एंड फोर्थ है लास्ट, द मैन हु हेल्प द सोल्जर टू लोड द हैवी लॉग ऑफ वुड वाज जॉर्ज वॉन्स्टिगटन। वो मैन जिसने सिपाहियों की मदद की थी हैवी लॉग्स को उठाने में, वो कौन थे, जॉर्ज वॉन्स्टिगटन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी। एंड अपना पार्ट सी है लास्ट पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, चूजिंग प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स।
हमें इन ब्रैकेट्स में से प्रॉपर वर्ड्स को चूज़ करना है और ब्लैंक्स को फिल करना है। देन फर्स्ट है अपना, ए ग्रुप ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स वर ट्राइंग टू लिफ्ट अ ब्लैंक लॉग ऑफ वुड। तो वो लाइट कर रहे थे हैवी, तो हैवी लॉग ऑफ वुड, फर्स्ट ब्लैंक में क्या आ जाएगा, हैवी। सेकेंड है, वंस अ रॉयल ब्लैंक स्टॉप्ड इन अ फ्रंट ऑफ अ स्कूल। कैरेज या कार, तो किसने क्या रोका था वहाँ पे, स्कूल के आगे, कैरेज। सेकेंड ब्लैंक में क्या आ जाएगा, कैरेज। थर्ड है, द पीपल ऑफ द फर्स्ट विलेज ब्लैंक गुरु नानक एंड हिज डिस्प्लेस। फर्स्ट विलेज के पीपल्स ने उनका क्या किया था, गुरु नानक और डिस्प्लेस का, वेलकम्ड या रिब्यूक्ड। तो क्या किया था, वेलकम किया था, तो थर्ड ब्लैंक में क्या आ जाएगा, वेलकम। फोर्थ, द ओल्ड वुमेन वाज सेलिंग ब्लैंक। ओल्ड वुमेन क्या बेच रही, स्वीट्स बेच रही, फ्लावर, फ्रूट्स। ये दोनों ही क्या है, दोनों ही ऑप्शन है ये रॉन्ग है, बिकॉज वो फ्लावर्स सेल करती थी। तो फोर्थ ब्लैंक में क्या आ जाएगा, फ्लावर्स आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड this word meanings of this chapter and its exercise, and word meanings and its exercise write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day. Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. So dear, now we start our math online classes for class 5th. And dear student, previous class we have done our exercise 4.2. Now we do our exercise 4.3. In this exercise we have multiplication. So dear student, in this exercise first question is find the product of the following. So बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में जो हम सिर्फ 2 डिजिट के मल्टीप्लाई है, मीन्स हम ए से लेकर एफ तक ही करेंगे 2 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन। जो 3 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो अगर आप जो 2 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन आप सीख जाएंगे इजीली, तब आप 3 डिजिट की भी कर पाएंगे। सो नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2653 मल्टीप्लाई बाय 22। सो बेटा अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 2653 मल्टीप्लाई बाय 22। तो बेटा सबसे पहले हम इनको कॉलम में अरेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे 2653 मल्टीप्लाई 22। तो बेटा हम राइट हैंड से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तब हम सबसे पहले 2 का हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, कोई कैरी नहीं आई, 2 की टेबल हम 5 तक पढ़े, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 की टेबल 6 तक पढ़े, 2 6 जा 12, 12 में 1 कैरी प्लस करेंगे 13, कैरी 1, 2 में हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 1 कैरी थे हमारे पास 5। तो बेटा जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया इन सबको तो हमारा आंसर आया 5306। अब हम फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस का साइन लगाएंगे। अब हमें नेक्स्ट देखो, हम इस 2 से कर चुके, अब हम इस 2 से करेंगे। 2 की टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे 6, 2 की टेबल 5 तक पढ़ेंगे 10, कैरी 1, 2 की टेबल 6 तक पढ़ेंगे 12, कैरी 1 थी 13, कैरी 1, 2 की टेबल 2 तक पढ़ेंगे 4 और 1 कैरी 5। तो बेटा हमारा आंसर आ गया 6, 6, 3, 8 एंड 5। एंड अब जब हमने 2653 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 58,366। ओके बेटा, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी इजीली आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट को और राइट हैंड से करेंगे, फिर हम लेफ्ट की साइड मूव करेंगे, फिर हम नेक्स्ट 2 से करेंगे, ऐसे ही 3 से स्टार्ट करेंगे और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उनको हम ऐड कर देंगे। नाउ वी डू आवर पार्ट ई एंड आवर पार्ट ई इज 2443 मल्टीप्लाई बाय 65। अब हमें इसको 65 से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट हम इस डिजिट को लिखेंगे एंड आवर डिजिट इज 2443 और हमें 65 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 4 जा 20, 20 में 1 कैरी करेंगे 21, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 20 में 2 करेंगे 22, कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 में 2 प्लस करेंगे 12। जब हमने 5 की मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 12,215। अब हमें 6 की मल्टीप्लाई करना है तो हम 3 से करेंगे, फर्स्ट डिजिट में क्रॉस का साइन लगाएंगे, 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 4 जा 24, 24 में 1 कैरी प्लस करेंगे 25, कैरी 2,
6 4 जो 24, 24 में 2 करेंगे 26, कैरी 2, और 6 2 जो 12, 12 में 2 प्लस करेंगे 14। तो जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 14,658। अब हम इनको ऐड कर देंगे 5 9 7 8 5 एंड 1। जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया 2443 का 60। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड का में भी प्रोडक्ट है एंड अवर फर्स्ट डिजिट इज 9043 मल्टीप्लाई बाय 80। हम इसको 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट की मल्टीप्लाई है ये भी। किसी भी नंबर का हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन हमेशा 0 होता है। अब हम करेंगे 8 से, 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 4 जा 32, 32 में 2 प्लस करेंगे 34, कैरी 3। अब हम किसी भी 8 की टेबल, किसी भी नंबर की टेबल हम 0 तक पढ़ते तो आंसर क्या आता है 0। तो हम 8 की टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 0 तक पढ़ेंगे तो 0, तो 3 कर देंगे हमारा 3 एज इट इज। 8 9 जा 72। अब हम इनको ऐड कर देंगे 0 4 4 3 2 एंड 7। जब हमने बेटा 9043 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 7,23,440। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर सी पार्ट है हमारे पास 1900 को 20 से मल्टीप्लाई किया। किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। अब हम 2 से करेंगे 0 0, 9 2 जा 18, कैरी 1, 2 1 जा 2 रे, कैरी 3। अब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 38,000। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बेटा आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में जो 2 डिजिट की मल्टीप्लाई सिर्फ वो करनी है। 3 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, तब आप करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।